हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैलेंज सीरीज में। हमारा जो चैलेंज सीरीज आज से चलने वाला है वो आप सभी के लिए चैलेंज का ही काम करेगा, क्योंकि मैं आपको हर टॉपिक से आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा। हर टॉपिक मतलब मैथ का हर चैप्टर से आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराऊंगा और काफी शानदार क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा नहीं कि टॉप 10 क्वेश्चन करने से आपका एग्जाम निकल जाएगा, बट पहले हम हर टॉपिक का हर चैप्टर का आपको 10-10 क्वेश्चन करा लेंगे। उसके बाद आपको फिर दोबारा से 10 क्वेश्चन कराएंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 कराएंगे। यदि आप में है हिम्मत तो आप इस 10 में से 5 का उत्तर सही जवाब दे करके कमेंट में बताइए, तब जाकर के जानेंगे कि आपका जो एग्जाम की तैयारी है वो काफी अच्छे ढंग से चल रही होगी। मैथ की तैयारी आप कहीं भी पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, आज हम आपसे चैलेंज करते हैं कि आप 10 में से आप 5 क्वेश्चन को जवाब देकर के बताइए। यदि आपके बस की बात नहीं है बच्चों, तो इस वीडियो को दूसरे के पास शेयर कर दीजिए जिसके बस की बात है। बाकी यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो हम इसको आपको हल करके बताएंगे अभी कि कैसे बनेगा, और हर चैप्टर से हमारा चैलेंज सीरीज चलेगा और टॉप 10 क्वेश्चन हम डेली आपको कराएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आपका जो शुरुआत होने वाला है चैलेंज सीरीज डेली आपको इसी यूट्यूब चैनल पर या इसी फेसबुक पेज पर चलने वाला है। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि आपको पता है तो हम जैसे ही आपको आधा बनाएंगे, आपका उत्तर आना चाहिए और कमेंट में बताना चाहिए। आप सभी से चैलेंज है। तो चलिए चैलेंज सीरीज की पहला चैप्टर शुरुआत करते हैं, जिसमें हमें पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या रियल नंबर, जो कि आपका 6 महीना बीत चुका है, तो आप आसानी से इसको पढ़ भी लिए होंगे। हमें इतना तो पूरा विश्वास है कि आप पढ़ लिए होंगे, चाहे कहीं भी पढ़ते हैं। तो चलिए आज इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, क्योंकि आपको जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं देता है। आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो गेस में या फिर अदर कैटेगरी के बुक में। तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव का तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से कराएंगे। जो पहले टॉप 10 इस क्वेश्चन को देख लीजिए। अब आपको पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? पहला क्वेश्चन है कि यदि 140 बराबर इतना दिया गया है तो आप x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? तो कोई बात नहीं, 140 बराबर इतना दिया गया है तो सबसे पहले आप 140 का फैक्टर कर लीजिए। ऐसे करिएगा तो 2 से कितना लगाएंगे? 70। यदि आपको आंसर याद है तो जल्दी से कमेंट करिए, आप बाद में नहीं कि हमें आंसर लाने के बाद कमेंट करिएगा, नहीं। और अपना टाइमिंग भी कमेंट कर दीजिएगा। हम मान लीजिए कि आपको 2 मिनट 30 सेकंड में किए, तो आप जैसे ही कमेंट करिएगा टाइमिंग भी लिख दीजिएगा, 2 मिनट 30 सेकंड में मैंने कमेंट किया है, ये भी जरूर लिखिएगा। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 35 हो जाएगा, यहाँ 5 से लगाएंगे तो 7 और यहाँ 7 से लगाएंगे तो 1। यदि आप इसको देखेंगे तो 140 के अभाज्य गुणनखंड में हमें 2 के पावर 2 आया, 5 एक गो आया और 7 कितना आया? 1 गो आया। अब यही तो दिया गया था कि 2 के पावर x मतलब 2 का जगह यहाँ पर ऊपर कितना है बताइए? तो 2 है, तो x बराबर आपको कितना हो गया? 2 हो गया। 5 के पावर y तो 5 के पावर y, तो 5 के पावर y के जगह पर कितना है? 1 है, तो यानी y बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। और 7 के पावर z, तो 7 के पावर यानी z बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब आपसे x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा गया था, तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, तो 2 और 1 3, 3 में कितना? 4, यानी इसका सही उत्तर कितना आएगा? 4 आएगा। आप लोग कमेंट किए होंगे तो अच्छी बात है कि इसका आंसर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव सारे के सारे है, ऐसा नहीं कि आपको सब्जेक्टिव है। ऑप्शन नहीं मैं लाया हूं ताकि इसे लिखने में थोड़ा सा परेशानी होगा, आप समझ सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा? 4 आ जाएगा। बाकी आप दूसरा सवाल को देखिए, दूसरा का ऑप्शन नहीं दिया गया है, बट आप इसके आंसर जल्दी से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम आपको इसको मिटा देंगे और दूसरा बताएंगे। दूसरा आप सवाल अब तक पढ़ लिए होंगे, अच्छे से दिखाई भी आपको दे रहा होगा। देखिए कहता है दूसरा कि दो संख्याओं का मसा 15 है। मसा कितना है? 15 है। मसा कितना है? 15 है। और लसा कितना है? 105 है। तो उनमें से एक संख्या दिया गया है 5। एक संख्या कितना दिया गया है? 5। तो दूसरी संख्या क्या होगा? आप यदि इसको देखेंगे तो फॉर्मूला इसका होता है क्या, कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, यानी LCM गुने HCF होता है, ये होता है। अब आपसे पूछा क्या गया है? तो दूसरी संख्या मतलब b मांगा गया आपसे, तो आप b बराबर क्या लिखिएगा? तो b बराबर लिखिएगा तो जो कितने में रहेगा? LCM गुने HCF और बटा ये b के बगल में गुना में a है तो ये कहां चला आएगा? नीचे आएगा। अब एलसीएम कितना दिया गया था? 105। एचसीएफ कितना दिया गया था? 15। 15 लिखेंगे बटा एक संख्या यानी एक कितना दिया गया था? 5। 5 से काटेंगे तो कितना होगा? 5 तिहाई 15। 105 में कर लीजिए 3 से, 105 में कर लीजिएगा 3 से, तो 5 तिहाई 15 होता है और 10 तिहाई 30 और एक कितना होगा?
31 होगा, यानी कितना आएगा 315 आएगा। कमेंट करेगा जल्दी से कि आपको 315 आया था, और आया था तो आपने कमेंट किया, और कितने टाइम में कमेंट किया ये भी कमेंट में आप जरूर बताइएगा, क्योंकि इस सीरीज का ही नाम है चैलेंज सीरीज। तो आपको हम चैलेंज करते हैं कि आप इसमें से 10 क्वेश्चन के बदले आप 5 क्वेश्चन का जवाब सही दिखाइएगा। लास्ट में आप लोग बताइएगा कि कितना आंसर आपको आया था, यानी कितने आपने बनाया था। बाकी कुछ अच्छे बच्चे हैं जिनमें से 10 में 10 बनाने वाला है, कोई क्वेश्चन भारी है नहीं। आप दूसरा देखिए, अगला कहता है कि p बटा 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में इतना को कैसे लिख सकते हैं। कोई बात नहीं है, आपको 0.105 है, आप इसको पॉइंट को हटाइएगा तो कितना लिखिएगा, नीचे 1000 लिखिएगा, और नीचे वाला कहीं तो लिखना है तो आप 1000 के फैक्टर कर लीजिए। 1000 का भाज्य गुणनखंड करेगा तो 2 से कितना हो जाएगा 500, 2 से कितना 250, 2 से 125, 5 से 25, 5 से 5 और 5 से 1। अब 2 के पावर n, इन ऊपर p है तो 105 आया देंगे, बटा 2 के पावर n मतलब 2 का आया है बताइए, तो 2 आया है 3 को तो 3 लिखेंगे। 5 के पावर n मतलब 5 का आया है 3 आया है, तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। यदि ऑप्शन कोई रहेगा इतना, ए रहे बी रहे सी रहे कोई रहे, तो हम उसका जवाब यही लगाएंगे। तो इसका समझाने का मतलब हमें ये नहीं कि केवल आपको यही क्वेश्चन आपको मैथ में रहेगा, मतलब वहां सेम टू सेम रहेगा, बट इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहेंगे। तो आपको इस सवाल को अच्छे से सीख लेना है बनाने के लिए। बाकी अगला देखिएगा, ज्यादा नहीं वीडियो, आपको 15 से 10-15 मिनट की ज्यादा वीडियो नहीं होगा ये। आप इतना समय दे दीजिए हमें, आपको अच्छे ढंग से इस चैप्टर के 10 टॉपिक क्वेश्चन को, 10 साधारण क्वेश्चन को बना करके आपको सिखा सकते हैं हम। इतना देखिएगा, इतना का आपको योग और सरल रूप में लिखना है। एक बात सुनिए, ये 0.3 के ऊपर एक रिंग है और 0.4 के ऊपर एक रिंग है। अब आगे जीरो रहे, आगे क्या रहे, जीरो रहे, और एक अंक पर एक रिंग है, तो आप कुछ नहीं करिएगा, लिखिएगा 3 बटा एक अंक के बाद एक रिंग है तो आप नीचे लिखिएगा 10, और एक अंक पर एक रिंग है तो एक घटा लीजिएगा, और प्लस ये लिखेंगे 4, और 10 में से एक घटा लीजिए। अभी 3 बटा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटा कितना 9, ऐड करेंगे तो 4 और 3 7, 7 बटा कितना होगा 9, यानी इसका आंसर कितना आएगा 7 बटा 9 आएगा। जब एक अंक वाला रहे रेकनिंग वाला, तब 2 अंक वाला भी आपको एग्जाम में आता है। 2 अंक वाला हम दूसरे वीडियो में लेकर के जरूर आएंगे, जब हम पुनः चैलेंज सीरीज में सेकंड बार आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ाएंगे, तब लेकर के जरूर आएंगे। बाकी इसको क्या करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 बटा 9। वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा परेशानी हुआ है, मेहनत भी किए हैं, तो आप एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बाकी देखिएगा, ए नंबर क्वेश्चन आपको 5, यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, b बराबर 43, q बराबर 31, r बराबर 32, तो a का मान क्या होगा। सरल सा आसान है, a बराबर क्या होता है, जल्दी से कमेंट करिएगा, बी क्यू प्लस आर होता है। b के जगह पर कितना है 43, q के जगह पर कितना है 31, r के जगह पर कितना है 32, जल्दी से कमेंट करिए। इसका गुना कर लीजिए, तो आप 43 में कर लीजिए 31 से, तो ये 43 हो जाएगा, और 9 और 4 तिहाई 12, यानी 3 9 4 13 और 12 1 13, इसमें 32 और ऐड कर लीजिए, तो 5 6 13 कितना आएगा 1365। क्या आपको 1365 आया था, तो कमेंट करके बताइए यस या नो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1365 हो जाएगा। बाकी 5 तक हम लोग निपटारा कर चुके, 5 और बचे हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चाहे आप फेसबुक पर देख रहे हैं, चाहे आप इंस्टा पर देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लीजिएगा। बाकी यदि आपके बस की बात नहीं है इसको बनाना, तो जिनके बस की बात है उनके पास शेयर करिएगा, क्योंकि हर कोचिंग में एक धुरंधर बच्चा जरूर होता है, तो उनके पास शेयर करिएगा। देखिए, आप उनसे भी पूछिए कि आपने 10 में से कितने सही बताए थे, उसके बाद शेयर जरूर करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिए। आगे देखिएगा, अगला है आपको क्या 6 नंबर क्वेश्चन। ये तो आप सभी लोग को पता है, 6 नंबर क्वेश्चन आपको देखते ही आंसर मारने का मन कर रहा होगा। इतना और इतना का गुना करके बताना है कि क्या परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। देखिए, √10 और √15, इसको गुना करेंगे तो रूट कितना आएगा 150। अब आपको अच्छे से पता है कि 150 का पूरा पूरा वर्गमूल तो होता नहीं, जब पूरा पूरा वर्गमूल होगा ही नहीं, तो बताइए कि कैसे परिमेय होगा। नहीं होगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। यानी इसका सही उत्तर क्या है, क्षमा चाहेंगे, अपरिमेय है। क्या है इसका सही उत्तर, अपरिमेय।
तो 6 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ ही गए होंगे। आगे देखिएगा, अगला देखिए, अगला है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात बताइए, 2 का। तो आपको अच्छे से पता है कि 192 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 2 का घात कै बार 2 आया है वो बता दीजिए। 2 से कितना लगेगा, 9 दूनी कितना 18 और 6 दूनी 12। 2 से लगाएंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। 2 से तो 12 दूनी 24। 2 से तो 6 दूनी 12। 2 से लगाएंगे तो 3 और 3 से लगाएंगे तो 1। हमें 2 का घात पूछा गया है, तो 2 कै गो आया, 1 2 3 4 5 6, कै गो आया 6। तो आंसर हमारा कितना आएगा, 6 आएगा। सही उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रहते हैं 142 का, 140 का, 160 का, 180 है, 5 का घात, 2 का घात, 3 का घात, ऐसे करके पूछता है एग्जाम में। तो आप इसको एक बार समझ लीजिए तो अच्छी बात है। आप कुछ नहीं, इसका फैक्टर कर लीजिएगा और जिसका पूछेगा उसको देखिए कि कै बार इसमें आया था, वो आंसर हो जाएगा आपका। कितना बार आया था उतना बार। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, 8 नंबर बड़ा शानदार है, बहुत क्वेश्चन अच्छा है। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा रहते हैं और अंक बदल करके भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा ही रहता है। आपको एक एक्स वाई जेड करके रहता है। पी क्यू अभाज्य गुणनखंड है, तो इतना दिया गया है और इतना दिया गया है, इसमें मासा निकालना है। देखिए ध्यान से, पी के पावर क्यू और इतना दिया गया है और एक और कितना दिया गया है, पी स्क्वायर क्यू। अब बच्चों को मासा तो अंक वाला बहुत निकालने आता है, अंक वाला बच्चों को मासा निकालने में कोई परेशानी भी नहीं होता, लेकिन अगर लेटर एबीसीडी लेटर वाला दे दे तो उन्हें दिक्कत होने लगता है। तो कैसे इसको बनाइएगा, आइए, आपको जो अच्छे बच्चे हैं उनको अच्छे से पता है कि कैसे बनाएंगे सर। अब देखिए पी के पावर 3, तो पी के कै बार लिखेगा, 3 बार। की वेगो है तो की वेगो लिखेंगे गुना में, ठीक है। पी कैगो है, 2 गो है, फिर नीचे लिखेंगे 2 गो। क्यू कैगो है, 1 गो है। आपको अच्छे से पता है कि जो दोनों में मिलता है वो मासा कहलाता है, पता है कि नहीं, तो बोलिएगा बिल्कुल। देखिए दोनों में एपी मिल रहा है, एपी मिल रहा है, पी पी और क्यू। तो पी 2 गो मिला तो 2 गो लिखेंगे, क्यू 1 गो मिला तो 1 गो लिखेंगे, यानी क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा। पी में पी से करेगा तो पी स्क्वायर क्या होगा, क्यू। ए रहा आपका क्या, मासा रहा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हमेशा रहेंगे, है ना। तो आपके 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 2 क्वेश्चन आपको हो सकता है कि नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। देखिए 2 क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं वो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं, अच्छे पूर्वक समझिएगा। कहा गया कि 2 लगातार सम संख्या का मासा क्या होगा, 2 गो लगातार सम संख्या। अब 2 गो लगातार सम संख्या ले लीजिए, एगो 2 सम संख्या है, वो क्या है, 4 है। इसका मासा कितना होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, कट गया, कितना मासा आएगा, 2 आएगा। तो 2 सम संख्याओं का, यानी 2 लगातार सम संख्याओं का मासा 2 होता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। कहा गया है क्या, 8 के पावर 0 और 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा। अब किसी संख्या के पावर यदि 0 रहे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, किसी संख्या के पावर यदि 0 रहेगा तो उसका मान 1 होता है। अब बताइए 8 के पावर 0 यानी 1, 2 के पावर 0 यानी 1, 1 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% रहते हैं। तो चैलेंज सीरीज का पहला चैप्टर आपको खत्म हुआ, जिसका नाम था रियल नंबर्स। अगला चैप्टर आपको कौन सा है कमेंट करिएगा, उसका ऑब्जेक्टिव आपको हम कराएंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चैलेंज सीरीज आपको हमेशा चलेगा, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सभी जगह आपको चलेंगे। तो आपको चैलेंज है कि आप अगला बार अच्छे से तैयारी करके लाएं और 10 में से 8, 7, 5 जितना क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है।